Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 22 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव असिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बताना चाहते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। हरे कृष्णा। अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 22। तो ये जो 5 श्लोक जो चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उनको अपने जीवन में उतारें। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, तब हमें ये विचारधारा रखनी है। जब इस तरह से विचारधारा रखते हुए कार्य करेंगे, तो हम संसार के सारे कार्य करते हुए भी कभी नहीं बंधन में फंसेंगे। तो ये टेक्निक जो चौथा श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो। किसे भी जब भी लाभ मिल जाए, कोई कार्य करते हुए सोचा कि चलो थोड़ा सा मिलेगा पर बहुत मिल गया, तो लाभ मिला तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर जितना मिला है, अगर उसमें संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टो और द्वंद्वा अतीतो, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं। कौन से द्वंद्व है? सुख और दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, ये सब कहलाते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब ये साथ साथ चलते हैं। जब हमको सफलता मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलता ही मिलती रहेगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। तो ये द्वंद्व जीवन में चलता ही रहेगा। तो इसमें यहाँ पर जो बात हमें बता रहे हैं, अतीतो, उन द्वंद्वों से ऊपर उठना है। और विमत्सरः, किसी भी तरह की ईर्ष्या का अभाव। मन में जो द्वेष का भाव है, वैसा नहीं होना चाहिए। समः सिद्धाव असिद्धो, चाहे आपको सफलता मिले चाहे असफलता मिले, दोनों में अगर समभाव रहता हुआ कार्य करते हैं, च कृत्वापि न निबध्यते, सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी वो कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। तो हमें ये सब गुण प्रयत्न करना है। जब हम कोई कार्य आरंभ करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे कार्य करना है। बहुत सावधानी से, पूर्ण शक्ति से कार्य करना है। और उसके परिणाम में आपको सफलता मिले या असफलता मिले,
दोनों में हमें समभाव रखना है। अब कोई पूछेगा तो प्रभु जी तो क्या करें, घाटा हो रहा है, हानि हो रही, तो हानि पे हानि करने दें? नहीं। जब असफलता मिलती है, जब हानि होती है, तब हमें विचार करना चाहिए कि अगर हमारा क्या कोई योगदान है कि इसको और अच्छा कर पाएं। हमने क्या क्या गलतियां करी है, उनको सुधारना है। तो भगवान जब समभाव के बारे में बात कर रहे हैं, वो कर्म फल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, उसको अवश्य करना है, क्योंकि वह कर्म कहलाता है। तो खाना अगर एक बार गलत बन गया, मिर्ची ज्यादा पड़ गई, तो ऐसा नहीं कि गलती करते जाएंगे कि अभी भगवान ने बोला है सफल असफल में सेम रहना है। नहीं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये गलती हुई है तो कैसे इस गलती को सुधारा जाए ताकि अगली बार खाना अच्छा बने। पूरा प्रयत्न हमें करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा असफल हो रहे हैं और मन बड़ा उदास हो रहा है, तो ऐसा नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें। जितनी गलतियां होती है उससे हमें शिक्षा लेनी है कि हमने क्या क्या गलती करी, और जब अगला कार्य करते हैं तो उन सारी गलतियों को कम करना है। और इतना सारा प्रयत्न करने के बाद में जो परिणाम मिले उसको स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना लिखा है। कर्म फल बहुत सारे और चीजों की वजह से भी मिलता है। तो जब हम लोग कर्म फल जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, तो बहुत लोग उदास हो जाते हैं, बहुत लोग निराश होते हैं और बड़े दुखी रहने लग जाते हैं। तो भगवान हमें वास्तव में प्रसन्न रहने का तरीका बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए हम दुखी होते हैं। इसीलिए भगवान हमारे ऊपर इतनी दया करके हमें समझा रहे हैं कि जो चीज पे हमारा अधिकार नहीं है, उस पे अनावश्यक दुखी या सुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कर्म करना लिखा है, तो हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जनरली लोगों के पास में जब कुछ प्रॉब्लम आती तो दो विकल्प होते हैं, चिंता करना है या चिंता नहीं करना है। अगर चिंता करने से कुछ होता है तो वो कार्य कीजिए, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करने की वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हम बहुत मजबूत बनते हैं। हम छोटी छोटी चीजों के लिए व्याकुल नहीं होते, हम छोटी छोटी परिस्थितियों से घबराते नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला असफलता का हिस्सा है। और जब असफलता मिलती है, हमारा क्या दायित्व बनता है? वह सीखना है और चीजों को भूलते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें भूतकाल में ही रहना है, नहीं, हमें अपने वर्तमान में जीना है। जो हो चुका गलती, अब उसके लिए बार बार पछतावा नहीं करना है, उनसे शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। और इस तरह से जब हम लोग कार्य करेंगे, तब वास्तविक रूप से सफलता और असफलता में सम रह पाएंगे। पर कई लोग बोलेंगे जी बहुत कठिन है, जी बहुत कठिन है, व्यापार किया घाटा पे घाटा हो गया, कितना जीवन में कठिनाई हो गई, कैसे हम लोग मन को स्थिर करेंगे? तो भगवान बोलते हैं इसीलिए क्या करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समभाव कैसे आएगा? जब हम योग में स्थित होंगे। और योग का मतलब हो गया भगवान से जुड़कर। जब हम भगवान से जुड़कर कार्य करेंगे तो ये स्वतः ही हमारे अंदर गुण आ जाएगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह जो गुण है समभाव का,
ये जरूरी नहीं है कि इमीडिएट देखने को मिल जाए, ये प्रयत्न के बाद देखने को मिलता है, पर हमारा दायित्व है कि हमें प्रयत्न करना है। जब इस तरह से योगस्थ भाव रखते हैं, भगवान के अंश समझकर फिर कार्य करते हैं, तो संसार के लाभ और हानि से हम व्याकुल नहीं होते। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर कथाएं आती है जो इस सारे गुणों को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये कोई असंभव कार्य नहीं है, ये ऐसे गुण है जो हर एक धारण कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई भगवान की ये भगवत गीता के उपदेशों का बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। ये कोई कठिन कार्य नहीं है। योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान की सेवा समझ के आप कार्य कीजिए, सारे के सारे गुण स्वतः ही आने लग जाएंगे। कैसे आते हैं? कि जैसे कि शहद है तो वहां पर मधुमक्खी अवश्य आएगी, ऐसे ही जहां पर भगवान की भक्ति है वहां पर सारे सद्गुण स्वतः ही ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। और जब हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं, सावधानी पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में स्वतः ही बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, हमारे विचारधारे परिपक्व हो रहे हैं, हमारे मन में जो कभी भय होता था वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। ये वास्तव में जो भगवत गीता है, ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है और हमारे जीवन को और उन्नत करता है। जंतवः, जंतु की तरह नहीं रहना है, जानवरों की तरह नहीं रहना है, हमें भगवान का अंश समझ के कार्य करना है। जानवर क्या करते हैं? उनको जो चीज अच्छी लगती है, जैसे कुत्ता है, जो चीज अच्छी लगी पूंछ लाने लग गए, किसी ने मारा तो भौंकने लग गए। तो ये सब कैसे कार्य करते हैं? ये जो इंद्रियों की प्रेरणा से कार्य करते हैं, उनको दिखा तुरंत काम करने लग गए, अच्छा नहीं लगा तुरंत भौंकने लग गए। पर मनुष्यों के अंदर ये ज्ञान है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना है। तो भागवतम की कथा में बता रहा था कि महाराज अम्बरीश की कथा में हमें पता चलता है कि दुर्वासा ऋषि गुस्सा होकर एक भयंकर कृत्या को बनाते हैं। कृत्या का मतलब आप समझ लीजिए आज के जो रोबोट होते हैं उस तरह का बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के कृत्या को बनाया और कृत्या को बोला जाओ अम्बरीश को मार डालो। तो भयंकर कृत्या अम्बरीश महाराज की तरफ आ रही है और महाराज अम्बरीश का मन एकदम स्थिर है। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे हैं जब जीवन में परिस्थितियां विषम आती है, बड़े दुख के पल होते हैं तो बड़ा मन व्याकुल होता है। पर जब हम भक्तों के चरित्र को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना मजबूत व्यक्ति बना देते हैं ये भगवान की भक्ति। इतना भयंकर राक्षस राक्षसी सामने आ रही है मारने के लिए और महाराज अम्बरीश एकदम शांत है, ऐसा नहीं घबरा रहे हैं भगवान बचाओ थर 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 कांप रहे हैं, पांव हिल रहे हैं, नहीं। तो भगवान की भक्ति हमें इस तरह से बहुत मजबूत बनाती है और केवल भगवान का स्मरण करते रहे। वो कृत्या आ रही है सामने और आ रही है एकदम पास में आ रही है, यह देखकर सुदर्शन चक्र व्याकुल हो गए, भगवान के भक्त पर संकट आ गया, तुरंत आ गए और तुरंत कृत्या को मार दिया। महाराज अम्बरीश वैसे ही शांत भाव से भगवान का स्मरण कर रहे हैं और यहां तक देखा कि ये सुदर्शन चक्र नाराज होके दुर्वासा ऋषि के पीछे हो रही है। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, महाराज अम्बरीश के मन में ये नहीं आ रहा अच्छा देखो मेरे को मारने चले थे अब खुद भुगतो, नहीं, उनके मन में फिर भी दया का भाव था। ये दुर्वासा ऋषि घूम घाम के वापस
महाराज अम्बरीश के चरणों में पड़ते हैं, तब भी महाराज अम्बरीश के मन में ऐसा नहीं आया, देखो मैं इतना बड़ा हूं, मैं बहुत भक्ति करता हूं, देखो ये जो दुर्वासा ऋषि मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे थे, देखो खुद मेरे चरणों में पड़े। नहीं, उनका मन में ये था, अरे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप मेरे चरण मत छूइए। तो ऐसे दिव्य गुण हमें प्राप्त होता है जब हम भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना। नियमित रूप से सावधानी पूर्वक जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो सारे सद्गुण स्वतः ही हमारे भीतर आने लगते हैं। और इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जो भगवत गीता को आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए। भगवान कोई ऐसे पिक्चरों की तरह कोई डायलॉग नहीं बोल रहे। ये भगवान जो बोल रहे हैं, हर एक बात हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। हमें सिखा रहे हैं कि इस जीवन को कैसे जीना है। नहीं तो हम हमेशा व्याकुल रहेंगे, दुखी रहेंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाते हैं, भयभीत रहते हैं, डरते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, तुम मेरे सनातन अंश हो। और यही हम सबका प्रयत्न है कि जो भगवान की वाणी है उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।